हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपीटी जीटी पीजीटी कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हमने काफ़ी कुछ सिलेबस जो है वो डिस्कस किया है, और उस सिलेबस में काफ़ी कुछ का सभी कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल की है, थ्योरी की है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने डिस्कस किया है। और रिसेंट में हमारा जो है पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ है। पार्टनरशिप के 19 वीडियोस केवल और केवल उसके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो लगभग लगभग 22+ वीडियोस जो हैं वो अकेले पार्टनरशिप के ऊपर हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करा है, एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स के साथ। ये अधिगम मंत्रा की खासियत है। अधिगम मंत्रा आपको नॉलेज स्केल कराने के लिए काम कर रहा है। नॉलेज स्केल किस सेंस में, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए फटाफट। मेहनत कम हो लगे, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी लेकिन कम लगेगी। क्यों? क्योंकि कुछ मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं और बाकी की मेहनत आप कर रहे हैं। आपको नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको सामने अवेलेबल है। केवल और केवल आपको जो समझा है उसको अपने नोट्स में उतारना है। वही आपकी नोट्स मेकिंग है कि आपने कितना समझा, फिर आप रिलेट करो कि हाँ भाई इतना हमने जाना, फटाफट हो जाएगा फटाफट। एक लड़की का कमेंट आया था, उसने कहा था एक बच्चे का ना कि सर हम आपकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद एक बुक है हमारे पास और उस बुक में से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट भी लगा रहे हो, मेरा एफर्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपकी मेहनत आधी हो रही है, और आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पा रहे हो। कॉमर्स का बिजनेस का रूल है कम एफर्ट ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस, यही इफेक्टिवनेस कहलाती है और यही एफिशिएंसी कहलाती है। जब आप अपने गोल्स को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो हमें अपने केवीएस को इस बार एनी हाउ क्वालिफाई करना है, मतलब करना है। अब की बार मतलब केवीएस पार, कोई ऑप्शन नहीं देना है। टीजीटी पीजीटी या डीट कुछ नहीं, सीधा क्वालिफिकेशन। भाई अपना एग्जाम क्वालिफाइड हो गया, सीट पक्की हो गई, बात खत्म। पहुंचा दो, मेरिट जितनी है ही पहुंचानी है, आपके ऊपर है सारा कुछ। सिलेक्शन यहीं से जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। करोगे हो जाएगा, बहुत आसान है। बस जितना मैंने कहा उतना कर लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लो, और जो जो सजेशंस मैं आपको वीडियो के साथ देता हूं वो कर लो, ठीक है? चलिए, जो बच्चे नए आए हैं सॉरी, जो बच्चे नए आए हैं वो एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए, ठीक है? और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, चैनल के सब्सक्राइब होने की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल के सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे वो आप चिंता कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही होगी। चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। कैसे बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, रिलेटेबल है नहीं है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए मुझे दिखने चाहिए, मेरे अंदर मोटिवेशन आना चाहिए। जितना मोटिवेशन मैं तुम्हारे अंदर कूट देता हूँ, भर देता हूँ, घुसा देता हूँ, उतना मोटिवेशन मुझे भी चाहिए और उसी फोर्स के साथ चाहिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए फटाफट से। चलिए, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पार्टनरशिप हमने खत्म कर लिया है। अपना आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनी इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर। इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर बाद में करेंगे, पहले तो खाली हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। आइए, डेफिनेशन। सीधा क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन पूछ लेगा, नाम दे देगा, बताइए किसने डेफिनेशन दी है। देखिए, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जिसका, है ना, जिसका क्या कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर विच एक्ट? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। किस एक्ट के अंदर? 2013 के अंदर, या इससे पहले के जो भी कंपनी लॉ हैं, अगर उनमें से किसी में भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। दोबारा सुनो, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार जो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले अन्य किसी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं उसको हम?
इनकॉर्पोरेशन, बोलो दोबारा, क्या कहते हैं उसको हम? इनकॉर्पोरेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए, क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन किस में दी हुई है? बताइए, ये डेफिनेशन किस में दी हुई है? ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। दोबारा समझो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसका? इंडियन कंपनीज एक्ट का। क्लियर है? पूछ लेगा, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना। इट इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है समूह या संस्था, ऑफ पर्सन, लोगों का समूह, हु कंट्रीब्यूट मनी, जो पैसा लगाते हैं, और मनी इज वर्थ, या पैसे से संबंधित कोई भी वस्तु देते हैं जिसको किसमें मनी में मेजर किया जा सकता है, जैसे कोई एसेट दे देना। टू अ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब होता है यहां पर कैपिटल। स्टॉक को कैपिटल कहा गया है, सॉरी कैपिटल को स्टॉक कहा गया है। एंड एम्प्लॉय इट, एंड उसको लगा देते हैं कॉमन पर्पस के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लोगों का एक समूह जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगा रहा है, ऐसे लोगों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? कंपनी कहलाता है। और ये किसने कहा है? लॉर्ड जस्टिस लेंडले। ये वाला कलर दिख रहा है आप लोगों को? चलो दिख रहा है, लॉर्ड जस्टिस लेंडले। हल्का ले लेता हूँ, लाइट कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, किसने कहा है ये? लॉर्ड जस्टिस लेंडले ने। ठीक है, व्यक्तियों के समूह की बात करी है जस्टिस ने। देखिए जस्टिस का मतलब क्या होता है? जो लोगों की बात करे, लोगों की बात यहां पर हुई है ना। चलिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कोट कर लें, ये सारे फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स। क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल एक्सेस सक्सेशन है, और कॉमन सील है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति है, किसके द्वारा बनाया गया है? लॉ के द्वारा बनाया गया है। सेपरेट एंटिटी है, ऑनर और फर्म दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, और जो ऑनर है वो फर्म के लिए क्या है? आउटसाइडर है। और इसीलिए लायबिलिटी में किसको दिखाया जाता है? कैपिटल को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो ये हो गया, तो आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी हो गया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? फर्म है, फर्म में सपोज करो कुछ मेंबर्स हैं। कौन है? कुछ मेंबर्स हैं। अगर इन मेंबर्स में कोई व्यक्ति ऐड हो जाए तो भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ मेंबर्स जो हैं वो चले भी जाएं तो भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपनी एज इट इज काम करती रहेगी। जैसे पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये ठीक, चलिए। और ये किसने कहा है? ये कहा है हैने ने। हैने का मतलब है फर्म है। हैने मतलब फर्म है, फर्म चलती रहेगी। ठीक है, जहां पर पार्टनर है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात किसने करी है? हैने ने करी है। माफ़ कीजिएगा हैने साहब, डेफिनेशन याद कराने का तरीका कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना पड़ेगा। डेफिनेशन में बच्चों को बड़ी समस्या होती है, यही सही, क्या कर सकते हैं। देख लीजिए, मतलब याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होती है तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। खैर, जस्टिस जो है वो एसोसिएशन ऑफ पीपल की बात करते हैं, और जो हैने हैं वो करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए, इनकॉर्पोरेशन पहला करेक्टरिस्टिक्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। क्या है? पृथक अस्तित्व।
और ट्रांसफरेबिलिटी होती है हस्तांतरण। इसके संदर्भ में हम जब कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हस्तांतरण शेयर्स का किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और परपेचुअल एक्सिस्टेंस ये मैंने आपको बता ही दिया। सदस्यों के आने अथवा जाने से कोई बदलाव नहीं, कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है संस्थापन, इसको निगमन भी कहते हैं। किसी चीज का निर्मित होना, कानून के द्वारा जो कोई भी चीज निर्मित होती है उसको इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? अच्छा हाँ, एक दो चीजें और हैं इसमें। कॉमन सील जहां पर हम स्टाम्प की बात करते हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी सीमित दायित्व। कहां तक? शेयर कैपिटल तक। ठीक है, तो ये एक चीज है। क्लियर कहानी? चलिए, इसके बाद हम, हाँ, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सीधा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, कंपनी के टाइप्स क्या हैं? तो कंपनी तीन तरह की बेसिकली होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और अनलिमिटेड कंपनी। गारंटीड जो कंपनी है उसको 221 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की यहां पर बात मैं कर रहा हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 222, और अनलिमिटेड कंपनी को डिफाइन किया गया 292। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, और यही हमें करना भी है। तो बस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए कि गारंटी वाली कंपनी जो होती है उसको 221 में डिफाइन किया गया है, और जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं उसको 292 में डिफाइन किया गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उसमें तीन तरह की कंपनी पाई जाती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और 1%। एक एक करके इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन तीनों को किन किन सेक्शंस में और सब सेक्शंस में डिफाइन किया गया। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। पहली बात ये ध्यान में रखें, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पहली चीज। अब हमें क्या ध्यान रखना है? सब सेक्शन। सबसे पहले गारंटी आती है, उसके बाद शेयर आता है, और उसके बाद अनलिमिटेड आता है। गारंटी 21 है, शेयर्स 22 है, अनलिमिटेड 92 है। अब सेक्शन 68 सब सेक्शन 68 जो है वो प्राइवेट कंपनी की बात करता है, सब सेक्शन 71 जो है पब्लिक कंपनी की बात करता है, और सब सेक्शन 62 जो है वो 1% कंपनी की बात करता है। ठीक है, तो 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। क्लियर है? 62, 68 और 71। ठीक, ये देखिए, इसका कोई टेक्निकल चीज नहीं है कि सब ऐसे याद कर लेंगे, इनको याद करना पड़ेगा, है ना? अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो भी चीजें हैं वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये अधिगम मंत्रा का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, ये ध्यान रखें। चलिए, इसके अलावा आप हमसे जुड़ जाओ भाई, FB, इंस्टा और टेलीग्राम, यहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिए, एक होता है वर्ड रिस्ट्रिक्ट, एक होता है प्रोहिबिट। ठीक है, एक होता है रिस्ट्रिक्ट, एक होता है प्रोहिबिट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है वर्जित होना। क्या होना? वर्जित होना। वर्जित मतलब कंडीशन अप्लाइड, वर्जित मतलब
कंडीशन अप्लाइड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध। तो इस निषेध की स्पेलिंग देख लेना, ये गड़बड़ सी लग रही है, चलो कोई बात नहीं, समझ गया ना। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, वर्जित, और निषेध का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से रोक होना। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, इसका मतलब आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। स्मोकिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन सम एरियाज, इसका मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपकी स्मोकिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर उनको करने की छूट दी गई है। तो ये एक चीज है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर, कोई भी कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनके ट्रांसफर पर क्या है, उसको रिस्ट्रिक्ट है, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है। मतलब कंपनी के जो नियम है, कंपनी के जो लॉ है, लॉ ऑफ कंपनी जो है, या कंपनी लॉ जो है, वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है आप शेयर्स ट्रांसफर कर तो सकते हो, लेकिन कंडीशनल कंडीशंस अप्लाई हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद आप जो अपने शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक चीज है। दूसरी चीज मैंने लिखी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द कंपनी लॉ विच एवरी प्राइवेट कंपनी हैव टू फुलफिल। जब कोई प्राइवेट कंपनी उन सभी प्रोविजंस को पूरा कर लेती है या उन सभी शर्तों के आधार पर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करती है, तो उस कंडीशन पे जो शेयर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से जो है प्रोहिबिट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि इशू ऑफ शेयर, है ना, इशू ऑफ शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड और नन ऑफ दीज। तो बच्चे प्रोहिबिटेड लिख देते हैं, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम 200। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3(1)(b), सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और पार्ट बी। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर। अब यहां पर समझिए, कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ये क्लियरली डिफाइंड है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रोहिबिटेड है कि कंपनी पब्लिक में अपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब वो केवल और केवल जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में क्या हो सकता है, कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, कंपनी उनको अपनी सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी हैज प्रोहिबिटेड टू इशू देयर प्रोस्पेक्टस इन द पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए कंपनी लॉ प्राइवेट कंपनी को अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी कौन कर सकता है, फिर ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होंगे, द मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। क्लियर है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये जो 200 मेंबर हो सकते हैं एम्प्लॉइज को छोड़कर के हो सकते हैं, इसमें एम्प्लॉइज शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये हो गया। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर ऐड करेगी। राम एंड सैंड प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई भी कंपनी, जैसे सपोज करो मेरी प्राइवेट कंपनी है तो अधिगम मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, इसे कहा गया सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 पार्ट ए। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति? चलिए, नहीं है तो फिर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम आर 15। कम से कम 2 डायरेक्टर हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी, इसका मतलब क्या है
कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो दोनों ही कंपनी के लिए बनाने ज़रूरी है। ठीक। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये देखिए आप जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें शायद 2 लाख होगा एज पर इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, लेकिन ये जो मैंने अमेंडमेंट लिया है ये 2015 के अकॉर्डिंग लिया और लेटेस्ट कंपनी को किसी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। ठीक है, देखिए करंटली आपका नॉट रिक्वायर्ड है। अभी रिसेंट में कंपनी किसी भी प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन 2013 में प्रोविजन अलग है, शायद उसमें 2 लाख है ना। तो एक बार इसको देखना। ठीक है, चलिए, तो ये एक चीज़ थी। तो पहला क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। पहली चीज़, मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ को हटा करके। और जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है पब्लिक में, प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का नाम यूज़ करना है, सेक्शन 41A में कहा गया है। और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुल मिला करके कंपनी को अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है दैट इज देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, ये प्राइवेट कंपनी थी। अब बात करेंगे हम पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो जब पब्लिक कंपनी की हम बात करते हैं तो सीधी सीधी यहाँ पर एक बात ये आती है कि इस एक तो ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है। इजीली ट्रांसफ़र क्या है, मैं विकास गुप्ता, मैंने टाटा के शेयर्स खरीदे हैं और ये शेयर्स मैंने किसको दे दिए, अपने मित्र को दे दिए, दैट इज श्याम। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, मैक्सिमम इज नो लिमिट। मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये कहा गया है सेक्शन 3(1) सब सेक्शन 1 और पार्ट ए। पार्ट ए में पब्लिक कंपनी के बारे में कहा गया है और पार्ट बी में किसके बारे में कहा गया है? प्राइवेट कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 कितने हैं? 2। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में केवल कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। इस चीज को कहा गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पार्ट ए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड पार्ट बी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। चलिए, सो ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो उनके क्या कर सकें? शेयर्स को परचेज कर सकें। और वर्ड एंड लास्ट में एंड लिमिटेड लगाना जरूरी होता है, जैसे एम लिमिटेड, अधिगम मंत्रा लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस लिमिटेड है ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ठीक है, तो ये सब क्या? पब्लिक कंपनी। देखिए प्राइवेट लिमिटेड लग रहा है तो पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड वर्ड से पता चलता है कि ये पब्लिक कंपनी है। दोनों को सेम सेक्शन, सेम सब सेक्शन और सेम पार्ट में डिफाइन किया गया, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 पार्ट ए। क्लियर है? चलिए, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। क्या इनके नंबर को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, बाय अ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या सर यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। द कंपनी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स by the approval of the government, by the approval of the Supreme Court, by the approval of the registrar, या by the approval by the passing a special resolution। तो अब आपको लगेगा कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से लिए जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टिक कर देंगे। नहीं, आंसर क्या है? पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
कंपनी को अपने आर्टिकल में या मेमोरेंडम में जो भी चेंज करना होता है उसके लिए वो क्या कर लेती है, स्पेशल रिजोल्यूशन ले आती है और वहां पर चेंज करने के साथ वो अपने आर्टिकल्स में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ये बात ध्यान में रहेगी ना। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी, ध्यान दीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द MOA। I am not talking about the MOA. I am just talking about the AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो भी नेसेसरी नहीं है, कंडीशन अप्लाइड। कब? जब टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 प्रिपेयर होगा। इसका मतलब यह है या तो A होगा या ये होगा, इन दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक है। ये तो है ही है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आ जाइए। मिनिमम पेड अप कैपिटल है सर, बिल्कुल है, 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो कोई भी कंपनी बन सकती है अगर उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख। मीटिंग्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बना है अपना। मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड, किसी भी कंपनी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन द नोटिस शुड नॉट बी लेस देन क्लियर 21 डेज, 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनो, सेक्शन 101 ऑफ सब सेक्शन 1, सेक्शन 101 एंड सब सेक्शन 1 clearly states that any company may call the meeting या meeting में of a company may be called by giving a notice that should not less than 21 days। 21 दिन से कम का नोटिस नहीं होना चाहिए, मिनिमम 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। कोई भी कंपनी कभी भी मीटिंग बुला सकती है, 21 दिन पहले नोटिस दे दो सभी को। आ जाइए, कोरम में क्या होता है, समिति। कंपनी की जो मीटिंग होती है उसकी समिति में कितने लोग होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रहे कि कोरम के बारे में जो डिफाइन किया गया है वो 103 में कहा गया। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहा हूँ, के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए, इन पब्लिक कंपनी में किसके केस में का है, ए। तो सेक्शन 103 सबसेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, अगर आपकी कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो 1000 से ज्यादा नहीं है तो आपकी समिति में कितना मेंबर होने चाहिए उपस्थित, 5। अगर आपकी मीटिंग में 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 से कम मेंबर उपस्थित हैं तब आपके कोरम में, आपकी समिति में कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए। आपकी जो मीटिंग है उसके कोरम में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, 15। और अगर 5000 से ज्यादा हैं आपके मेंबर मीटिंग के अंदर तो जो कोरम होनी चाहिए वो कितने मेंबर्स की होनी चाहिए, 30 मेंबर्स की होनी चाहिए। 5 15 30, 5 15 30। 1000 से कम के लिए 5, 5000 से कम के लिए 15, 5000 से ज्यादा के लिए 30। ठीक है, ठीक है ना। डिमिनिशिंग मेथड से चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 3 ज़ा 15, नहीं सॉरी 6, डबल, इसका डबल कर दो। ठीक है, मतलब याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 5 6 ज़ा, तो 5 3 ज़ा और 5 6 ज़ा, है ना। तो ये है, तो 1 5 और प्लस। ठीक है, 1000 तक में 5 मेंबर होने चाहिए, 5000 से तक के या 5000 तक के लिए, कम के लिए वैसे 5000 तक के लिए 15 मेंबर होने चाहिए और 5000 से ज़्यादा के लिए 30 मेंबर होने चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है किसमें, सबसेक्शन 2 में। पब्लिक कंपनी ए में है और प्राइवेट कंपनी सबसेक्शन बी में है। ये कोरम की बात चल रही है, ये यहाँ की बात नहीं चल रही है। कभी आप यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की देखने लोगे। ठीक है, वैसे
अगर आप उसकी बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर की, तो भी प्राइवेट को बी में ही शामिल किया गया, तो दोनों में ही बी है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स तो गिनती के ही होते हैं, 200 मेंबर से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक चीज़ है, तो 2 मेंबर सफिशिएंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरम फॉर मीटिंग बोर्ड, मीटिंग ऑफ बोर्ड, अगर बोर्ड की मीटिंग है तो क्या होगा? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जैसे टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 300 है, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात, अच्छा सॉरी बोर्ड की बात की है ये, तो 15 है ना, 15 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो एक चीज़ है। तो 15 5 जो भी है ना, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और 2 डायरेक्टर जो भी ज़्यादा है, किसमें डिफाइन किया गया है इसे? सेक्शन 174 सबसेक्शन 1। स्टेचुरी वैधानिक मीटिंग, स्टेचुरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड वंस इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। तो स्टेचुरी मीटिंग जो होती है वो कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार कंडक्ट कराना जरूरी होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ और नॉट मोर देन 3 मंथ आफ्टर द डेट एट विच इट इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस। जब कोई भी फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है तो उसी के बाद कोई भी पब्लिक कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है। पहली चीज, पब्लिक कंपनी को जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उसके मिलने से 1 महीने के ज्यादा, मतलब 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा, और 3 महीने से पहले, मतलब 1 महीने से 3 महीने के बीच में स्टेचुरी मीटिंग को कराना आवश्यक होता है। ये ध्यान में रखें। ये बात स्टेचुरी मीटिंग की कर रहा हूं मैं। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, जिसको हम एजीएम भी बोलते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एवरी कंपनी, प्रत्येक कंपनी अदर देन ओपीसी 1% कंपनी को छोड़ करके, शैल इन ईच ईयर हेल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in notices calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of a company। मतलब कुल मिलाकर के हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। हिंदी में यह है, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 96 में। दोबारा सुन लो, 2 एनुअल जनरल मीटिंग में जो हर साल होने वाली है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 15 महीने के भीतर भीतर 2 एजीएम कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये ध्यान में रहे, हर मीटिंग से पहले जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को 21 दिन का प्री नोटिस देना आवश्यक होता है, कम से कम 21 दिन का। इसके बाद हम बात करेंगे 1% कंपनी की। 1% कंपनी क्या कह रही है? सच कंपनी विल हैव टू राइट 1% कंपनी बिलो इट्स नेम टू डिस्टिंग्विश इट इटसेल्फ एज ओपीसी। जैसे मैंने कहा, कहाँ लिखूं यार जगह भी, एक सेकंड है ना। जैसे मैंने आपसे कहा अधिगम मंत्रा 1% ताकि पता चले कि अधिगम मंत्रा क्या है, ओपीसी 1% कंपनी है। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलें आगे, चलो। अच्छा, किस में डिफाइन किया गया है इसको? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। आगे बढ़ते हैं। 1 ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। इसका मतलब यह है कि कोई भी फॉरेन पर्सन ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसका मेंबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई नेचुरल व्यक्ति ही इसका मेंबर हो सकता है, इसको ओपन कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन फर्म बिजनेस इसको ओपन नहीं कर सकती। पहली चीज। दूसरी चीज है
इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। इसकी जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने सालों में? पिछले 3 सालों में। ठीक है, एनुअल टर्नओवर और 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 50 लाख कैपिटल और 2 करोड़ टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज एज रूल 3(5) ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। कोई भी 1% कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती। कहां पर कहा गया? रूल 3(5) ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूं, जो पार्टनरशिप है उनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो भी रूल कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 रूल 10 के अंतर्गत उसको कहा गया, ये भी ध्यान में रखना। क्या यहाँ पर? तो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर बिजनेस पर्पज ओनली, फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पज ओनली कह सकते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। An OPC cannot convert itself into public or private company unless, कोई भी 1% कंपनी अपने आप को पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड, जब तक 2 साल पूरे ना हो जाएं उसके इनकॉर्पोरेशन डेट से। जैसे मेरी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई, मैं 1% कंपनी हूँ, तो आज से 2 साल तक मैं अपनी कंपनी को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकता? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन बाकी कंपनीज को मैंडेटरी होता है, ये ध्यान में रखें। The provision relating to calling AGM, notice for general meeting, quorum for meeting, proxy, etc shall not apply to OPC। मीटिंग के लिए कितना quorum होना चाहिए, समिति कितनी बड़ी होनी चाहिए, प्रॉक्सीज कितनी होनी चाहिए उनमें से, या AGM के लिए नोटिस देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ ओनली 1% कंपनी, एक ही व्यक्ति मेंबर हो सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए मैंडेटरी नहीं है। और ये किस में कहा गया? सेक्शन 240 में। किस में कहा गया है? सेक्शन 240 में। क्लियर है ना? चलिए मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात की गई है, तो ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन हाँ 1% कंपनी में 1 मेंबर होना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, और वो नेचुरल पर्सन होता है। तो ये कुछ हमने मीटिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी थी, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें मीटिंग और टाइप ऑफ द कंपनी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करेंगी, है ना? ये चीज़ें आपको क्या करेंगी? आपको ये चीज़ें हेल्प भी करेंगी। तो ये एक देख लीजिएगा, लास्ट में सबसे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय, मैंने क्या कहा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। और इसको किस में डिफाइन किया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। दूसरी चीज क्या है इससे रिलेटेड? दे मे बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और किसके अगेंस्ट? और टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना ये वाली बात? तो इसका मतलब क्या है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? राइट ऑफ किया जा सकता है।
मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वाला जो हम आगे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक हमने आज जो किया है वो आज हमने डिस्कस किया है। देखिए, कंपनी की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है, करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करे हैं, टाइप्स हमने डिस्कस करे हैं, प्राइवेट कंपनी मीटिंग्स के बारे में हमने एक एक चीज़ डिस्कस करी है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में हमने डिस्कस करा है। आप इनके नोट्स ज़रूर बनाइए, मैं आपसे बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, नोट्स बनाइए। पुराने जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। इससे अलग नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, उससे अलग आपको सेल्फ स्टडी करनी है जो आपकी होगी केवल। नोट्स आप मेरे बेसिस पर बना सकते हैं, रिवीजन जो मैंने पीछे करा है उनका कीजिए, सेल्फ स्टडी जो भी आपका मन करे रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड उनकी सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे आगे का कीजिए प्रीवियस का कीजिए। मैं तो कहता हूँ आगे का क्या करो हमेशा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर पर्सन शुड बी इंगेज्ड एंड द चैनल शुड बी सब्सक्राइब बाय द मोर एंड मोर पीपल्स। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे आपको चैनल ग्रो करना है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और मुझे ये पता है कि अगर मैंने ये आपको जिम्मेदारी दी है और आपके लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली चैनल के बारे में आप ज़रूर सोचेंगे। ये मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा काम है आप तक नॉलेज पहुँचाना। अब आप चैनल को क्या दे सकते हैं ये आपके ऊपर है। मैं आपसे कोई फंडिंग तो मांग नहीं रहा हूँ, है ना। ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि, और ना मैं आप पर कोई एक्चुअली एहसान भी कर रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, नॉलेज शेयर करना और आप लोगों के बीच तक उस वीडियो को लेकर के आना। बाकी इससे ज़्यादा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को करना, इसलिए मैं कर भी रहा हूँ। और एफर्ट्स आप लोग को दिखता भी होगा कि अभी वास्तव में कितना एफर्ट इन चीज़ों में लगता होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही चीज़ें करता हूँ, ठीक है, मैं अपना जॉब भी करता हूँ, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर तो दोनों ही चीज़ें कर दो, वीडियो भी और चैनल भी। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, और अगर नहीं भी है तो भी अच्छी बात है, आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए निगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।